हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का गणित मतलब कि मैथ हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 8 में 3 खंड होते हैं। चैप्टर इस जो क्लास 8 का मैथ है उसमें 3 खंड है। 3 खंड यानी कि 8.1, 8.2 और 8.3। तो दोस्तों, हम लोग 8.1 बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे 8.1 वाला तो जाइए और जो है चैनल पे सारा वीडियो डाला गया है तो उसको आप लोग देख लीजिए। और हम लोग आज पढ़ेंगे 8.2। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे 8.2 जो कि है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज मतलब मात्राओं की तुलना वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 8.2। तो दोस्तों आइए वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो मैंने जैसा कि बताया था कि हम लोग 8.1 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 8.2। जी हाँ, तो देखिए मैं सवाल यहाँ पढ़ता हूँ। सवाल नंबर पहला, रोहित एक पुराना अलमारी 6,700 रुपये में खरीदता है। उस पर 300 रुपये उसे मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद उसे 7,500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करता है कि रोहित एक अलमारी को खरीदता है और उसे मरम्मत करवाता है। तो मरम्मत में उसको 300 रुपये लगते हैं। तो जो खरीदा वो उसका क्रय मूल्य नहीं हुआ। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है पहला, रोहित जो है अलमारी को खरीद रहा है दोस्तों। तो खरीद कितने में रहा है अलमारी को? अलमारी का खरीद मूल्य हो गया दोस्तों अलमारी का 6,700 रुपये। उससे रोहित क्या कर रहा है? मरम्मत पर खर्च करता है। मरम्मत मतलब दोस्तों ऊपरी व्यय, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय में उसका लग गया 300 रुपये दोस्तों। तो रोहित का एक खरीदा और उसके बाद रिपेयर करवाया मतलब मरम्मत करवाया, तो ये टोटल उसका अपने जेब से लगा। तो ये रोहित का हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य हो गया खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, इसका हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लिख लीजिए यहाँ पे। खरीद मूल्य हमारा कितना दिया है दोस्तों? 6,700 और ऊपरी व्यय है 300। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो रोहित जो अलमारी है वो कितने रुपये में रोहित को अलमारी पड़ा? 7,000 रुपये में रोहित को ये अलमारी पड़ा। अब क्या है, तो उसने उसके बाद उसे वो 7,500 रुपये में बेच देता है दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन, उसके बाद उसे वो 7,500 रुपये में बेच देता है। तो ये जो बेच दिया वो रोहित का ही विक्रय मूल्य हो गया। तो हो गया अलमारी को बेचा है तो विक्रय मूल्य हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 7,500 रुपये। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है दोस्तों। तो आगे कह रहा है उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों ये बताइए, जब 7,000 का चीज़ खरीद रहा है और 7,500 रुपये में बेच दे रहा है तो उसको तो फाइनल है कि लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर हो जाएगा बी मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 7,500, उसमें से हम लोग 7,000 रुपये घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ हमारा लाभ निकल गया। तो लाभ हमारा हो गया 500 रुपये। अब लाभ प्रतिशत ये कह रहा है क्वेश्चन में कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ कितना हुआ दोस्तों? 500 रुपये हुआ है गुने 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 7,000। तो इसको कटाएंगे 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, मतलब 50 बटा में 7। तो ये हो गया दोस्तों 7.1 बटा में 7%।
ये सवाल जो है दोस्तों हमारा पहला बन गया, अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब सवाल दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। तो दूसरा हमारा सवाल दिया हुआ है, यहाँ हम पढ़ते हैं, प्रत्येक के लिए x, y और z का मान ज्ञात करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए वो ये हो गया क्रम संख्या, ये खरीद मूल्य, ये ऊपरी व्यय, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये लाभ रुपए में, यहाँ देखिए रुपए में दिया हुआ है, यहाँ हानि रुपए में, और यहाँ लाभ प्रतिशत, तो यहाँ हानि प्रतिशत। लेकिन हमको किसका जो है वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाई जेड, मतलब जिस में एक्स वाई जेड है उसका हमको वैल्यू निकाल देना है। जैसे पहले में है क्रय मूल्य में वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है, और लाभ यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत में हमको जेड का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसके लिए मैंने एक पहले से कुछ लिख कर रखा है ताकि मैं इसको फिल कर सकूँ, बनाऊँगा और फिर मैं इस पर फिल करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य रुपए में, विक्रय मूल्य रुपए में, लाभ रुपए में, हानि रुपए में, और यहाँ लाभ प्रतिशत, यहाँ हानि प्रतिशत। तो चलिए मैं बनाता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। देखिए यहाँ जो दिया है दूसरे में पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है कि खरीद मूल्य 1500, मतलब कोई वस्तु वो खरीद रहा है, तो हम लिखेंगे खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना है दोस्तों हमारा, खरीद मूल्य हमारा है, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य दोस्तों हमारा है 1500 रुपये। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय इस पे मरम्मत पे या कुछ और पे इस पे खर्च हुआ है कितना, 320 रुपये। तो हमारा पूछ रहा है क्रय मूल्य रुपए में, तो क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य, खरीद मूल्य देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को अब निकालना है हम लोग को लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा जो हुआ है यहाँ पर दिया है 280 गुने 100, और हमारा दोस्तों क्रय मूल्य आया था, यहाँ हम लोग लिखे थे हमारा क्रय मूल्य कितना आया था 1820 आया है दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे 1820, इसको काटेंगे, इस कटेगा 2 से, फिर इसको काटेंगे, ये 14 बार में 2 से जाएगा और ये जाएगा 91 बार में, ये हो जाएगा 1400 बटा 91। इसको हम लोग भागा कर सकते हैं, तो हम लोग करके यहाँ दिखा देते हैं आपको। 91 से ले जाएंगे, एक बार में जाएगा, बचेगा 9, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया 4, ऊपर से 0 उतरेगा 490। इसको हम लोग फिर से ले जाते हैं, 5 बार में ले जाएंगे, 5 5 9 45, 5 4 कट गया, ये हो गया 45। फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, फिर हम लोग 4 बार में इसको ले जा सकते हैं, 5, हाँ इसको 4 बार में ले जाएंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा 4 और ये 36 घट जाएगा तो हो जाएगा 6, ये हो गया 14 में से 8 गया, 6 गया 8, ये 3 3 कट गया, मतलब 2 अंक तक हम लोग ले जाकर देखते हैं। तो ये हो गया 86, 860, 860 91 का पर हम लोग ले जाएंगे 9 बार में, घटाएंगे हम तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4, और ये हमारा कट गया। तो लिख जाएंगे हम लोग पॉइंट 2 ही अंक तक ले जाते हैं, 15.49%। इस पे हम लोग दोस्तों इसमें फिल कर सकते हैं 15.49%। कहाँ गया, यहाँ जेड का वैल्यू 15.49%। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए खरीद मूल्य हमारा दिया है 240, ऊपरी व्यय दिया है हमारा 20, क्रय मूल्य हमको निकालना है x दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य हमारा y दिया हुआ है, और यहाँ पे हानि प्रतिशत हमको निकालना है z, और यहाँ हमारा हानि निकालना है z, और यहाँ हानि प्रतिशत दिया हुआ है 10। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हम लिखते हैं यहाँ लिखा है हमारा खरीद मूल्य, खरीद मूल्य,
खरीद मूल्य हमारा जो है 240 है। ऊपरी व्यय हमारा है, ऊपरी व्यय हमारा जो है 20 रुपये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हमारा होता है खरीद प्लस ऊपरी, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 240 प्लस 20, तो हमारा हो जाएगा 260 रुपये। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब हमको ये हमारा निकल गया, मतलब 260 हमारा जो निकल गया, फिल कर चुके हैं हम, 260 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको लाभ या हानि चाहिए, तो कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया है। हानि प्रतिशत हमारा दिया है जो कि कितना है, 10। तो हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्रय मूल्य हमारा कितना है 260 गुणे 100 माइनस हानि हमारे कितना है 10%। तो घटेगा 260 गुणे हो जाएगा 90, और यह प्रतिशत हटेगा तो बटा में हो जाएगा 100। 260 गुणे 90 बटा में 100, ये कटेगा 0 से, ये 0 से 0 कट गया, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल गया दोस्तों। क्या निकल गया हमारा विक्रय मूल्य, वी मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य निकल गया 26 इंटू 26 गुणे 9 गुणा करेंगे, तो 9 छक्का 54 के 4, हाथ में लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, मतलब 234 रुपये हमारा जो है विक्रय मूल्य निकल गया। तो हम लिख सकते हैं 234 रुपये हमारा विक्रय मूल्य, 234 रुपया। ठीक है, हमको अब निकालना है जेड। जेड मतलब कि हानि रुपये में हमको निकालना है। यहाँ देखिए हानि रुपये में निकालना है हमको, तो हम निकाल सकते हैं हानि बराबर विक्रय मूल्य। देखिए हमारा जो है क्रय मूल्य आया था 260, यहाँ देखिए, और विक्रय मूल्य आया है हमारा 234। इसका मतलब कि हमको जो है हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य 260 माइनस विक्रय मूल्य 234, तो इसको हम लोग घटा देंगे, तो हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, हमारा हो गया 26 रुपये जो है हमारा हानि हो जाएगा। हानि हो जाएगा 26 रुपये। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग ये दूसरे नंबर का जो है दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आया है यहाँ पे 26 रुपये। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो हमारा तीसरा क्वेश्चन इस पर सॉल्व होगा, यह हमारा दिया हुआ है, देखिए खरीद मूल्य हमारा दिया हुआ है 500 रुपये, ऊपरी व्यय नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको विक्रय क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है। यहाँ देखिए खरीद में दिया हुआ है 500 रुपये, हमको व्यय ऊपरी व्यय नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा क्रय मूल्य जो है दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपरी व्यय निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऊपरी व्यय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है क्रय मूल्य में से हम लोग खरीद मूल्य अगर घटा दें, क्रय मूल्य में से हम लोग क्या करें, खरीद मूल्य अगर घटा दें, खरीद मूल्य, तो हमारा ऊपरी व्यय आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 575 रुपये, उसमें से खरीद मूल्य हमारा 500 रुपये अगर घट जाए तो हमारा आ जाएगा ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय हमारा हो जाएगा, ऊपरी व्यय हमारा हो जाएगा यहाँ पे 75 रुपये। तो यहाँ पे जो है हम लोग x के जगह पे यहाँ भर सकते हैं दोस्तों, क्या 75 भर सकते हैं यहाँ पे 75। ठीक है, अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। अब हमको निकालना है दोस्तों विक्रय मूल्य। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसी का जो है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कब निकलेगा, जब हमको लाभ या हानि पता होगा। तो हमको पता है कि हमारा जो है लाभ दिया हुआ है 125 रुपये, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बी मूल्य, बी मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हमारा क्रय मूल्य निकाले हैं अभी हम, यहाँ पर दिया हुआ क्रय मूल्य हमारा 575 रुपया, लाभ कितना हुआ 126 रुपया। तो 575 प्लस 126
26। इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 के 0 हाथ में लगाए, 10 के 0 हाथ में लगाए 700 रुपये। ये हमारा जो 700 रुपये है दोस्तों वो आ गया विक्रय मूल्य। हमारा 700 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 700 रुपये, 700 रुपये, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, मतलब कि Z यहाँ दिख रहा है, Z का वैल्यू हमको निकालना है, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है दोस्तों। तो निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 100, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, लाभ हमारा दिया हुआ है 175 रुपये, यहाँ पर दिख रहा है लाभ दिया 175 रुपये, सॉरी 125 रुपये, यहाँ लाभ दिया हुआ है 125 रुपये, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे 125 गुने 100 बटा में हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 575 है, 575। इसको हम कटा सकते हैं, 5 से कट जाएगा 2 और ये 25 बार में, ये 5 से कट जाएगा 1 1 5, 115 बार में, ये फिर 5 से कटेगा 5 बार में, ये फिर 5 से कटेगा 23 बार में। तो हम लोग इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 बटा 23। इसको हम लोग भागा करके इसका जो है लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। भाग कीजिए यहाँ से 23 में 500 से, एक बार 2 बार करेंगे, 23 दूनी 46, बच जाएगा 4, ऊपर से उतर जाएगा 0, 23 से कम 23, 17 होगा। फिर हम लोग पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो हम लोग कर सकते हैं 8 बार में, 23 × 8 24, 2 हाथ लगा 1 और 9 16 और 2 18, ज़्यादा हो गया ये। 23 = 7 बार करेंगे हम लोग, 23 से पढ़ा मगर 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 के 21, 7 14, हाँ 7 बार में हम लोग पढ़ेंगे तो 7 के 21, हाथ में लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, घटाएंगे तो 9, फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो हम लोग कर सकते हैं इसको 3 बार, अगर 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा 21 बच गया। तो हम लोग 2 ही डिजिट तक ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 21.73%। ये हमारा क्या हुआ, लाभ प्रतिशत आया। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए, पहले 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे खरीद मूल्य दिया है 9000 और ऊपरी व्यय है 200, तो हमारा क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद प्लस ऊपरी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्वेश्चन नंबर 4 है, खरीद क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा खरीद प्लस ऊपरी व्यय, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो जो है हमारा खरीद कितना है 9000, 9000 हम लोग खरीदे हैं दोस्तों, प्लस हमारा ऊपरी कितना है 200। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया कितना 9200 रुपये, 9200 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। बी मूल्य यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बी मूल्य दिया है 7200 रुपये। कितना दिया है विक्रय मूल्य 7200 रुपये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी मूल्य हमारा दिया हुआ है कितना 7200 रुपये। तो जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा हानि प्रतिशत, यहाँ देखिए हानि वाई का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि हानि पूछ रहा है, तो हम लोग निकालेंगे हानि, हानि बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य हमारा कितना है 9200 और विक्रय मूल्य कितना है 7200, तो घटा देंगे तो हमारा जो 2000 रुपये है दोस्तों वो जो है आ जाएगा हानि। इसी तरह से हमारा हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो उसको भी हम लोग निकालेंगे। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि हमारा कितना हुआ 2000 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है 9200 रुपये है क्रय मूल्य।
9200। तो ये जो है 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये जो है 2 से कट गया 10 बार में, ये 2 से कट गया 46 बार में, ये 5 बार में कट गया और ये हो गया फिर 23, मतलब कि 500 बटा में 23। इसको जो है हम लोग भाग करेंगे, भाग करके इसका जो है आंसर लाएंगे। 23 दूनी 46, 23 दूनी दोस्तों होता है 46, तो ये हो गया 4 और ऊपर से उतरा 40, तो ये 0 और फिर एक बार में तो हमारा हो जाएगा 23, बच गया 17 पॉइंट देंगे, या इसको डायरेक्ट पूर्णांक पे लिख लीजिए 17 बटा 23, मतलब 21 पूर्णांक 17 बटा 23 हमारा जो है आंसर आएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है खरीद मूल्य x निकालना है, खरीद मूल्य निकालना है हमारा, ऊपरी व्यय दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं खरीद मूल्य। यहाँ से देखिए न्यू पेपर ले लेते हैं हम लोग, खरीद मूल्य निकालते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, खरीद मूल्य हमको निकालना है। तो खरीद मूल्य बराबर क्या होगा, खरीद मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य माइनस ऊपरी व्यय। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 500 है, इसमें ऊपरी व्यय हमारा कितना है 50 रुपया। तो अगर हम घटा देंगे तो हो जाएगा 450 रुपये। ये जो हमारा है खरीद मूल्य है, क्या है, खरीद मूल्य है हमारा, ठीक है, हमारा खरीद मूल्य आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू मतलब कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होना चाहिए, लाभ या हानि होना चाहिए। तो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20% हमारा लाभ दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए लाभ प्रतिशत दिया है तो पहले लाभ बराबर निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुने विक्रय मूल्य बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है, गुने 100 प्लस लाभ मतलब 120 बटा में 100। तो ये 0 से और ये 0 से, दोनों 0 से कट गया, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, तो 12 5 60 हमारा हो जाएगा 600 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। मूल्य हमारा हो गया 600 रुपये, मतलब कि हमारा जो है विक्रय मूल्य y का वैल्यू आ गया। अब हम कह रहा है लाभ पूछ रहा है दोस्तों, तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा जब जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा तो हमारा लाभ हो गया होगा। मतलब किसी चीज़ को हम लोग कम में खरीद कर अगर ज़्यादा में बेच दें तो हमारा लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 600 और क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों 500, यहाँ पर दिया हुआ है 500 हमारे है, तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा 100 रुपये। तो दोस्तों चलिए वीडियो समाप्त हुआ, हम लोग टोटल बना चुके हैं। यहाँ पर हम लोग भर देते हैं। अब देखिए ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन हमको भरना था, या 3 नंबर तक हम लोग भर चुके हैं। 4 नंबर हमको भरना था। यहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है, x मतलब यहाँ किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, क्रय मूल्य का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 7200 यहाँ पे आ गया है, हम लोग भर चुके हैं इसको 7200। यहाँ पे सॉरी x का वैल्यू, क्रय मूल्य रुपये में, क्रय मूल्य का वैल्यू 9200 हमारा होगा। क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा 9200 हो गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। y का वैल्यू हमको पूछ रहा है, मतलब कि लाभ रुपये में पूछ रहा है, सॉरी हानि रुपये में पूछ रहा है। तो हानि हमारा कितना है 2000 और हानि प्रतिशत कितना आया हमारा 21 सही 17 बटा में 23 आया हमारा हानि प्रतिशत। इसी तरह दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी सॉल्व किए हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। तो यहाँ विक्रय मूल्य पहले यहाँ पूछ रहा है खरीद मूल्य, खरीद मूल्य हमारा कितना है 450 रुपया। लिख सकते हैं 450 विक्रय मूल्य हमारा 600 और जो है लाभ रुपये में हमारा पूछ रहा है तो हमको लाभ हुआ है 100 रुपये का। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।